2020 को जब हम नर्सेस संडे मना रहे, तो आज के दिन विशेष आराधना की शुरुआत हम करेंगे। एट द आउटसेट सारे नर्सेस को हैप्पी नर्सेस संडे। आइए हम आज के आराधना की शुरुआत करेंगे, और जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे, जाने से पहले कुछ क्षण शांत होकर के प्रार्थना करेंगे, हमारे मनों की तैयारी करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आमीन। आइए इस वक्त हम एक गीत गाएंगे मराठी में 33 ईश्वराची दया की थी। हम सब खड़े होकर ये गीत गाएंगे और कलीसिया खड़े रहेंगी, और उसके पश्चात हम प्रेरितों का विश्वास बोलेंगे। मराठी में 33 ईश्वराची दया की थी। ईश्वराची दया किती अंगतीचा लागेना, न्याय करी त्याची प्रीती सिंधुरेवडी जाणार। देव बोले प्रेमे फार
तरह से हम प्रेरितों के विश्वास बोलेंगे। सर्व समर्थ देवचो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्यावर विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियमच्या उदरीत जन्मास आला, पिलाच्या काळी ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला, तो त्याला पुरले, तो इतलोकात उतरला आणि शिवलिंगातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देवचो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे। तेथून जिवंतांचा मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याविषयी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सर्वकालिक जीवन याविषयी विश्वास ठेवतो। आमेन। आपण प्रार्थना करूया। धन्यवाद धन्यवाद स्तुतीस पात्र परमेश्वरा, पवित्र प्रभू तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा, आजच्या सुंदरशा संधीसाठी प्रभू, जी तू आमच्या जीवनामध्ये जोडलेली आहेस प्रभू, ह्याच्यासाठी प्रभू परमेश्वरा दयागणा, आमच्या जीवनामध्ये हा दिवस जोडल्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। तुझ्या विपुल दयेने कृपेने आजचा दिवस तू आम्हाला दाखवलास, याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो प्रभू परमेश्वरा। आणि दयागणा, जगामध्ये प्रभू जे मृत्यूचं जे देप्पा तांडव सुरू आहे प्रभू परमेश्वरा, अशा परिस्थितीमध्ये देप्पा तू आम्हाला सांभाळ प्रभू परमेश्वरा, मजल दर मजल चालवत आहेस, याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा। आजचा दिवस तू आमच्या जीवनामध्ये जोडून देप्पा तू आशीर्वादित केलास, याच्याबद्दल आम्ही धन्यवाद देतो। आमच्या पापी मुखाने प्रभू तुझ्या नावाला स्तुती आराधना करण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो प्रभू परमेश्वरा। पवित्र प्रभू, तू आमच्या कुटुंबाचं आमचं देप्पा संरक्षण करत आहेस, मंडळीतील प्रत्येक कुटुंबाचं संरक्षण करत आहे प्रभू परमेश्वरा, याच्यासाठी तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। या महामारीचा संसर्गाचा देप्पा सर्व प्रादुर्भाव वाढत आहे प्रभू परमेश्वरा जगामध्ये प्रभू परमेश्वरा, अशा परिस्थितीमध्ये पण देप्पा तू आमचं संरक्षण केलंस, याच्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो प्रभू परमेश्वरा। प्रत्येक वाईटापासून तू आमचा बचाव करत आहेस, याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। तुझ्या दयेसाठी कृपेसाठी आम्ही तुझे ऋणी आहोत प्रभू परमेश्वरा, तू आम्हाला सहाय्य करत आहेस। या बिकट परिस्थितीमध्ये पण देप्पा तू आमच्या सर्व गरजा पुरवल्यास, याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा दयाघन देप्पा। विशेष करून देप्पा आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देप्पा, देप्पा मेडिकल फील्डमध्ये देप्पा कार्यरत प्रभू परमेश्वरा, अशा प्रत्येक जीवनासाठी प्रभू परमेश्वरा, जे देप्पा ह्या संकटाच्या देप्पा काळामध्ये सेवा देत आहेत प्रभू परमेश्वरा, मेडिकल फील्डमधील प्रत्येक स्टाफसाठी प्रभू परमेश्वरा, सफाई कर्मचारीपासून प्रभू परमेश्वरा डॉक्टरांपर्यंत प्रभू परमेश्वरा, लॅब टेक्निशियन नर्सेस प्रभू, यांच्या सर्वांच्या जीवनासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा। जे देप्पा आपला जीव देप्पा संकटात घालून प्रभू परमेश्वरा आमच्या जीवनासाठी प्रभू परमेश्वरा अहोरात्र कार्य करत आहेत प्रभू परमेश्वरा। पोलीस कर्मचारी प्रभू परमेश्वरा यांच्यासाठी पण आम्ही तुझ्याकडे मागतो, त्यांना पण तू सहाय्य कर प्रभू, ह्या संसर्गापासून त्यांचा पण तू बचाव कर प्रभू परमेश्वरा। देप्पा डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन मधले पण देप्पा, कलेक्टर देप्पा, सर्व देप्पा अधिकारी देप्पा, कर्मचारी यांच्यासाठी पण आम्ही तुझ्याकडे मागतो, त्यांना सहाय्य कर, त्यांचा पण बचाव ह्या देप्पा सर्व देप्पा संसर्गापासून तू कर, अशी आम्ही तुझ्याकडे विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा, त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू। आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो दयाघन देप्पा, जे लोक ह्या देप्पा आजारातून बरे झालेले आहेत, याच्यासाठी प्रभू परमेश्वरा त्यांच्या जीवनाचं तू संरक्षण केलंस, याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देप्पा। जे आजारी आहेत त्यांना तू स्पर्श कर प्रभू परमेश्वरा, आणि त्यांना देप्पा तू बरं कर, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा। त्याचबरोबर देप्पा ज्याने देप्पा ह्या महामारीमध्ये आपला जीव गमावलेला आहे प्रभू परमेश्वरा, अशांसाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो, त्यांना तू देप्पा त्यांच्या कुटुंबाला तू मदत कर प्रभू, त्यांच्या आत्म्याला तू शांती लाभू दे देप्पा, तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा देप्पा। हे कुटुंब देप्पा जे दुःखामध्ये आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्यांना तू सांत्वना दे देप्पा, त्यांना मदत कर प्रभू परमेश्वरा। प्रभू आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। आमच्या चर्च मंडळीमधील देप्पा जे देप्पा भाऊ बहिणी प्रभू परमेश्वरा आज देप्पा मेडिकल फील्डमध्ये, पोलीस प्रशासनामध्ये, डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये प्रभू परमेश्वरा अनेक ठिकाणी देप्पा आपली सेवा देत आहेत प्रभू, त्यांच्यासाठी त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा, संसर्गापासून त्यांचा तू बचाव कर प्रभू, ते सेवा देत आहे प्रभू परमेश्वरा, त्याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा। तुझा प्रेम दया आणि देप्पा करुणीचा देप्पा आणि सेवेचा देप्पा जो देप्पा संदेश देप्पा ते आपल्या जीवनाद्वारे देप्पा प्रसारित करत आहे प्रभू परमेश्वरा, या प्रत्येक जीवनासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा। तुझ्या प्रीतीची ओळख प्रभू परमेश्वरा जगाला हे लोक करून देत आहेत प्रभू परमेश्वरा आपल्या कार्याद्वारे प्रभू परमेश्वरा, त्यांना सहाय्य कर, त्यांचे कुटुंब तू आशीर्वादित कर, असे आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो दयाघन देप्पा। पवित्र प्रभू आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देप्पा। मंडळीतील गरज ओळखलास प्रभू परमेश्वरा, अनेक कुटुंबाची प्रभू परमेश्वरा, ह्यासाठी प्रभू
परमेश्वरा बिशप अनिल कुमार सरवंत यांच्या द्यापा मार्गदर्शनामध्ये लीडरशिपमध्ये प्रभू परमेश्वरा जे काही द्यापा रिलीफ वर्क झाले त्याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. MRCचे जे काही पदाधिकारी द्यापा ह्या रिलीफ वर्कमध्ये काम करत आहेत त्यांना तू सहाय्याने मदत करता झालास त्याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. विशेष करून धन्यवाद देतो द्यापा DS सरांचे पण द्यापा अहोरात्र प्रयत्न चालू आहेत प्रभू परमेश्वरा. मंडळीतील द्यापा गरजू कुटुंबांपर्यंत प्रभू रिलीफ पोहोचवण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा ते कष्ट त्यांनी केले त्याच्यासाठी पण आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. त्याचबरोबर द्यापा मंडळीतील द्यापा अनेक लोक द्यापा पुढे आलेले आहेत प्रभू परमेश्वरा. गरजू लोकांसाठी द्यापा मदत पोहोचवत आहेत प्रभू. अशा सर्वांसाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. विशेष करून धन्यवाद देतो द्यापा जे लोक द्यापा ह्याच्यामध्ये कष्ट करत आहेत प्रभू परमेश्वरा. संसर्गाची भीती असून सुद्धा प्रभू परमेश्वरा आपल्या जीवाची द्यापा तमा न बळगता प्रभू परमेश्वरा कार्य करत आहेत. ह्या सर्वांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो द्यापा. सर्वांना नावानिशी ओळखणारा तू परमेश्वर आहेस प्रभू परमेश्वरा. त्यांना मदत कर. आम्ही तुझ्याकडे द्यापा धन्यवाद देतो द्यापा जे लोक पुढे आलेत मदतीचा हात घेऊन प्रभू परमेश्वरा आणि आपल्याकडे जे आहे प्रभू ते त्यांनी द्यापा इतरांसोबत शेअर करण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा. सर्व डोनर्ससाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो द्यापा. ज्या डोनर्सने द्यापा ह्या रिलीफ वर्कमध्ये द्यापा आपलं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे प्रभू याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. त्यांचे काम द्यापा तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या कुटुंबावरती पण द्यापा बहुतांचा तुझा आशीर्वाद राहू दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा. मंडळीतील द्यापा प्रत्येक सदस्याला कुटुंबाला द्यापा तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. आमच्यामध्ये एकोपा प्रेम वाढू दे प्रभू परमेश्वरा. या संकटाच्या काळामध्ये प्रभू परमेश्वरा एकमेकांची आम्ही काळजी घ्यावं प्रभू परमेश्वरा. एकमेकांचा भार उचलावा द्यापा असं तू होऊ दे द्यापा. आम्हाला तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या प्रीतीमध्ये तू आम्हाला एकत्र केलेला आहेस प्रभू. ह्या संकटाच्या मुकाबला पण प्रभू परमेश्वरा सामना पण प्रभू परमेश्वरा आम्ही द्यापा एकत्रितरित्या करण्यासाठी आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत करता द्यापा. सर्वांना तू चालना दे अशी आणि चांगलं अंतकरण दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा. जे काही आतापर्यंत रिलीफ वर्क झालेलं आहे याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. कुटुंबातील द्यापा ज्या गरजा तू पूर्ण केलेल्या आहेस त्याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो द्यापा. ह्या पुढे पण द्यापा जे कुटुंब द्यापा आपल्या कामासंबंधी प्रभू परमेश्वरा गरजांसंबंधी चिंतातीव्र असतील प्रभू त्यांना तू मार्गदर्शन कर द्यापा. तू सांत्वना दे प्रभू परमेश्वरा. कारण द्यापा आमचा पुरवठा करणारा तू आहेस प्रभू परमेश्वरा. आकाश आणि कपाट उघडून द्यापा तू आम्हाला देण्यास समर्थ आहेस प्रभू परमेश्वरा. प्रभू ह्या सर्वांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. कोणी चिंतेमध्ये राहू नये असं तू होऊ दे द्यापा. त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वर. दयाघन द्यापा. पवित्र प्रभू तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो दयाघन द्यापा. संडे स्कूलसाठी पण प्रभू परमेश्वरा दयाघना त्यांनी जे काही प्रोग्राम द्यापा नियोजन केले ते तुझ्या हातामध्ये घे प्रभू परमेश्वरा. द्यापा लेकरांसाठी द्यापा जे काही कष्ट द्यापा संडे स्कूल बोर्ड करत आहेत त्यांचे प्रेसिडेंट करत आहेत प्रभू परमेश्वरा द्यापा. त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. त्यांचे पण नियोजन तुझ्या हातामध्ये घेऊन ते आशीर्वादित कर प्रभू. सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. त्याच्यामध्ये तू मदत कर प्रभू परमेश्वरा. विशेष करून लेकरांसाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. प्रभू ह्या काळामध्ये प्रभू परमेश्वरा त्यांच्यासोबत तू राहा प्रभू परमेश्वरा. शारीरिकरित्या आणि मानसिकरित्या द्यापा तू त्यांचा सांभाळ कर प्रभू परमेश्वरा. दयाघना कुठल्याही प्रकारचं डिप्रेशन प्रभू परमेश्वरा मेंटल इलनेस प्रभू परमेश्वरा लेकरांमध्ये तू येऊ देऊ नकोस अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. कारण 2 महिने प्रभू हे घरामध्ये आहेत प्रभू परमेश्वरा. लेकरं बाहेर जाऊ शकत नाही प्रभू परमेश्वरा. अशामध्ये शक्यता आहे प्रभू परमेश्वरा मेंटल इलनेस वाढण्याची प्रभू परमेश्वरा. त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता. मंडळीतील द्यापा आमच्या वडीलधाऱ्या द्यापा लोकांसाठी पण आम्ही तुझ्याकडे मागतो त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. आणि ह्या महामारीपासून प्रभू परमेश्वर संसर्गापासून त्यांचं तू संरक्षण कर अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो दयाघन द्यापा. त्या सर्वांना तू सहाय्य आणि मदत करता. तुझ्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वरा. प्रभू आम्ही दयाची याचना करतो जे लोक द्यापा मायग्रेटेड लेबर्स आहेत प्रभू जे मजूर आहेत प्रभू ज्यांनी आज आपल्या घराची वाट धरलेली आहे प्रभू परमेश्वरा. त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू. जे प्रवास करून जात आहेत त्यांच्यासोबत तू राहा द्यापा. त्यांच्या पत्नी लेकरांचं संरक्षण कर प्रभू परमेश्वरा. अतिशय बिकट परिस्थितीमधून ते जात आहेत प्रभू. त्यांचा जीवाचा तू सांभाळ कर प्रभू परमेश्वरा. आणि सुखरूप त्यांच्या घरी जाण्यासाठी द्यापा त्यांचे मार्ग तू मोकळे कर अशी मी तुला प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. द्याघना अतिशय द्यापा असुरक्षित असा ते प्रवास करत आहेत प्रभू. मिळेल त्या वाहनाने जात आहेत प्रभू परमेश्वरा. अनेक अपघात होत आहेत प्रभू जण आणि अनेक जण आपले जीव गमावत आहेत प्रभू परमेश्वरा. अशा परिस्थितीमध्ये ह्या सर्व जणांसोबत तू राहा प्रभू परमेश्वरा. द्यापा वेगवेगळे राज्य सरकार केंद्र सरकार प्रभू यांच्यामध्ये द्यापा तू समन्वय घडून आण प्रभू परमेश्वरा. आणि त्यांच्या जाण्यामधल्या प्रवासामधल्या द्यापा अडथळे दूर कर द्यापा. त्यांना द्यापा तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा.
परमेश्वर. यांच्यासाठी मार्ग मोकळे करून दे अशी तुला प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. कोणाच्याही जीवाचं नुकसान होऊ देऊ नकोस अशी तुला प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. त्याचबरोबर देवा मंडळीतली पण देवा आमचे भाऊ बहीण देवा अनेक सदस्य प्रभू कामानिमित्त शिक्षणानिमित्त प्रभू अनेक देशामध्ये विविध राज्यामध्ये गेलेले आहेत प्रभू, शहरांमध्ये आहेत प्रभू. काही लोक अडकून पडलेले आहेत प्रभू परमेश्वर आणि ज्यांना इच्छा आहे प्रभू आपल्या घरी वापस येण्यासाठी प्रभू, त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू. त्यांच्या परतीचे देवा मार्ग तू मोकळे कर देवा. सर्व परमिशन मिळण्यासाठी तू सहाय्य कर प्रभू. ते दार उघड प्रभू परमेश्वर आणि देवा सर्व रिसोर्सेस ट्रान्सपोर्ट रिसोर्सेस देवा त्यांना मिळण्यासाठी तू सहाय्य कर. ज्यांना परत घरी येण्याची इच्छा आहे प्रभू त्यांच्यासाठी येण्याचे देवा तू मार्ग मोकळे कर आणि देवा जे कामामध्ये आहेत त्यांना त्यांच्या ठिकाणी तू आशीर्वादित कर अशी तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो. त्यांना तू सहाय्य कर आणि त्यांचा सांभाळ कर. DS सरांना पण तू सहाय्य कर प्रभू. त्यांच्या कुटुंबाचं तू संरक्षण करत आहेस, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. प्रत्येक वाईटापासून त्यांचा बचाव करत आहेस याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देवा. त्यांना पण तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वर. पुणेमध्ये संसर्ग वाढत असताना देवा तू त्यांच्या सोबत आहेस त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देवा. त्यांची मिनिस्ट्री तू आशीर्वादित कर प्रभू. मंडळीला ह्याच रीतीने चालवण्यासाठी देवा तू त्यांना सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वर. दयागण देवा पवित्र प्रभू, त्यांची पण इच्छा असेल प्रभू नांदेडला वापस येण्यासाठी प्रभू, त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू. येण्यासाठी त्यांचे पण तू मार्ग मोकळे कर अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो दयागण देवा. त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू. आम्ही तुझ्याकडे मागतो प्रभू ज्या प्रार्थना विनंती आलेल्या आहेत त्याच्यासाठी प्रभू परमेश्वरा. स्टीव ह्या लेकरासाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो. मुंतांबांचे DS मुलगा आहे प्रभू परमेश्वरा. यासाठी देवा जी प्रार्थना विनंती आली आहे प्रभू ती तुझ्यापर्यंत आम्ही घेऊन येतो प्रभू. त्यांना तू सहाय्य कर. त्या लेकराला तू बरं कर, त्याला तू स्पर्श कर प्रभू परमेश्वरा. त्याचे जे काही आजार आहेत प्रभू आम्हाला माहीत नाही, तू जाणतोस देवा. त्याला तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा. त्याचबरोबर दयागण देवा रंजनाबाई औरतकर ह्या मातासाठी पण आम्ही तुझ्याकडे मागतो. त्यांना पण तू सहाय्य कर. त्यांचं पण देवा जे आजार आहेत देवा, जे बिमारी आहेत तुला माहीत आहे प्रभू परमेश्वरा. त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा. ज्या प्रेयर रिक्वेस्ट देवा सतीश कांबळे ब्रदरद्वारा आलेल्या प्रभू परमेश्वरा. दयागण देवा मीना सिस्टर, राणी सिस्टर प्रभू यांना पण तू सहाय्य कर. त्यांना तू स्पर्श कर प्रभू परमेश्वरा. जे काही त्यांचे ऑपरेशन आहे प्रभू नियोजित केलेलं आहे प्रभू यासाठी तू त्यांना सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा. त्याचबरोबर देवा ज्या काही इतर पण प्रार्थना विनंती व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये वैयक्तिकरित्या आलेल्या आहेत देवा, त्या सर्व प्रार्थना विनंती तू मान्य कर अशी आम्ही तुझ्याकडे विनंती करतो दयागण. आणि प्रत्येकाला आरोग्य दे दयागण देवा. पवित्र प्रभू त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. शुक्रवारच्या प्रार्थनेसाठी येणाऱ्या कुटुंबांसाठी सदस्यांसाठी पण आम्ही तुझ्याकडे मागतो. त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. गत 2 महिन्यापासून प्रभू परमेश्वरा प्रार्थनेपासून ते वंचित आहे प्रभू परमेश्वरा. त्यांना सहाय्य कर प्रभू. कुठलाही दुष्ट आत्मा देवा, दुष्ट गोष्टी दयागण देवा त्यांना त्रास देऊ नये असं तू होऊ दे दयागण देवा. त्यांना तू सहाय्य कर. त्यांच्या जीवनाचं तू संरक्षण कर आणि देवा तुझ्याकडे विनंती करतो लवकरात लवकर देवा ही सहभागिता सुरू होण्यासाठी तू सहाय्य कर, मार्ग मोकळे करून दे प्रभू परमेश्वरा. शुक्रवारची प्रार्थना देवा परत सुरू होण्यासाठी देवा तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या नावाला आम्ही देवा विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. दयागण देवा तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. दयागण देवा आम्हा सर्वांना तू चालवत आहेस याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. जे काही देवा वचन आमच्यापर्यंत देवा आजपर्यंत येत आहेत यासाठी पण देवा आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. विशेष करून DS सरांसाठी तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. ब्रदर क्लेमेंट यांच्यासाठी तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. ब्रदर मार्टिन नागोरे प्रभू परमेश्वरा. सॅम करकरे ब्रदर आणि सतीश यांच्यासाठी प्रभू परमेश्वर. सतीश कमलवाड यांच्यासाठी प्रभू दयागण. चर्च बंद असून सुद्धा पण प्रभू परमेश्वरा हे लोक अहोरात्र कष्ट करत आहेत प्रभू परमेश्वरा. संसर्गाची भीती न बाळगता प्रभू परमेश्वरा तुझं देवा वचनांचा प्रसार व्हावा यासाठी प्रभू परमेश्वरा जे देवा कष्ट करत आहेत प्रभू परमेश्वरा. ह्या सर्वांच्या जीवनाला तू आशीर्वादित कर याबद्दल मी तुझ्या नावाला विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा. आणि त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. दयागण तुझ्या वचनांचा देवा प्रसार करण्यासाठी देवा ह्यांनी जे कष्ट केलेले आहेत प्रभू याचा त्यांना प्रतिफळ तू दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. परत एकदा मंडळीमधील जे कोणी आजारी असतील प्रभू अशांसाठी पण आम्ही तुझ्याकडे मागतो प्रभू. त्यांना तू सहाय्य कर आणि आरोग्य दे दयागण देवा. त्यांना मदत कर प्रभू परमेश्वर. दयागण देवा पवित्र प्रभू. येणारा पुढील काळ प्रभू परमेश्वरा इकॉनॉमिकल स्लोडाऊनचा आहे प्रभू परमेश्वर. दयागण देवा असे अंदाज आहेत प्रभू परमेश्वर. ह्याच्यामध्ये तू देवा आम्हाला सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. जे लोक देवा डेली वेज अर्नर्स आहेत प्रभू यांना तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा. त्यांना मदत कर प्रभू परमेश्वरा. आणि देवा कुठल्याही चांगल्या गोष्टीची कोणालाही कमतरता होणार नाही असं तू होऊ दे दयागण देवा. पवित्र प्रभू आम्ही तुझ्याकडे मागतो प्रभू. जे बहिणाचं वचन घेऊन येणार आहेत प्रभू त्यांच्यासाठी प्रभू त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू. तुझ्या आत्म्याचं मार्गदर्शन तू त्यांना दिलं आहेस याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो दयागण. तुझ्या आत्म्याच्या मार्गदर्शनाद्वारे प्रभू परमेश्वरा जे वचन ते आमच्यासाठी घेऊन येणार आहे ते वचन देवा तू मंडळीच्या आत्मिक उद्धारासाठी होईल असंच तू होते दयागण. आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत करता. या वचनाद्वारे जो तू बोध आम्हाला करणार आहेस प्रभू ते आम्हाला कळण्यासाठी देवा आत्मिक देवा
बळ दे, तू आम्हाला सहाय्य कर प्रभू परमेश्वर, द्यापा मदत कर प्रभू परमेश्वर. या वचनावर आम्ही चालाव प्रभू परमेश्वर, असं तू होऊ दे द्यापा. त्या बहिणीच्या द्यापा कुटुंबावर तुझा आशीर्वाद राहू दे द्यापा, त्यांना पण तू सहाय्य आणि मदत करता. ह्याही पुढे प्रभू परमेश्वरा त्यांच्या जीवनाचा उपयोग प्रभू तुझ्या नावाच्या महिमेसाठी, गौरवासाठी तू कर, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो. परत एकदा द्यापा आम्हा सर्वांना द्यापा तुझ्या चरणापाशी येण्याची सुवर्ण संधी दिलास. आमच्या पापी मुखाने द्यापा तुझ्या नावाला द्यापा उपकार स्तुती करण्याची संधी दिलास, याच्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. प्रभू परमेश्वरा, आम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून आम्हाला तू सहाय्य आणि मार्गदर्शन कर प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या विरुद्ध, स्वर्गाविरुद्ध केलेल्या सर्व चुकांची, पापांची, अपराधांची तू द्यापा आम्हाला क्षमा कर प्रभू परमेश्वरा. आमच्या सर्व गरजा आजपर्यंत तू पुरवल्यास आणि आमचा सांभाळ केलास, याच्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. तू दिलेल्या प्रत्येक आशीर्वादासाठी आम्ही तुझे ऋणी आहोत प्रभू परमेश्वरा. इथूनचा संपूर्ण वेळ प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र हातामध्ये देतो. दया घेऊन द्यापा एक प्रार्थना आणि विनंती द्यापा आमच्या धन्यता प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र आणि गोड नावात मागितले म्हणून तू मान्य कर. आमेन. तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आता मागते आणि जसे आमचे पापांना सोडे तसे आमचे आणि आम्हाला परीक्षेला तर आम्हाला सोडू, कारण की राज्य समाधान ही सर्व तुझीच आहे. आमीन. आराधना में आगे बढ़ेंगे. इस वक्त आरी बारी से शास्त्र भाग हम पढ़ेंगे. भजन संहिता 51 1 से 10, साम्स 51 1 to 10. मैं सैम करकरे ब्रदर से विनती करूंगा कि हमें अगुवाई करें और उसके पश्चात हम खड़े होकर इसी तरह से खड़े रहेंगे और सुवंदे देवा ये गीत गाएंगे. भजन संहिता 51 हमारी बारी से पढ़ेंगे. हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे. मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर. मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो मेरी दृष्टि में बुरा है वो तेरे बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे. देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा. देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा. जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा. मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा. मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए. अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल. हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर. आमीन. कलीसिया बैठ जाएंगे, हम सब बैठेंगे. इस वक्त हम वचन की ओर मुड़ेंगे, शास्त्र भाग पढ़ेंगे. आज का जो शास्त्र भाग चुना गया है वो व्यवस्था विवरण, इसका 28वां अध्याय 58 से 62 तक. बाइबल रीडिंग देखेंगे हम. ड्यूटरोनॉमी 28 58 to 62. मैं लिविंगस्टन अट्टीगिरी ब्रदर से विनती करूंगा कि हमारे लिए ये शास्त्र भाग पढ़े. व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय वचन 58 से लेकर 62 तक अपन देखेंगे. यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन न करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस
आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरा परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तू तेरा सत्यानाश हो जाएगा। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। प्रभु परमेश्वर बड़े वचनों पे आशीष दे, आमीन। इस वक्त हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर चलेंगे और जोर से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। गीतों से, भजनों से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। महिमा से, सामर्थ से
वेळी महारोग गेला, स्पर्श त्याने मला माग केला, स्पर्श त्याने मला माग केला, त्याच वेळी महारोग गेला, त्याच वेळी महारोग गेला. बोलला तो तिथे मंत्र नाही, बोलला तो तिथे मंत्र नाही, लाविले औषधाला काही, लाविले औषधाला काही, बोलला तो तिथे मंत्र नाही, बोलला तो तिथे मंत्र नाही, लाविले औषधाला काही, लाविले औषधाला काही, दिव्य स्पर्शात व्याधी आम्हाला, दिव्य स्पर्शात व्याधी आम्हाला, त्याच वेळी महारोग गेला, त्याच वेळी महारोग गेला, स्पर्श त्याने मला माग केला, स्पर्श त्याने मला माग केला, त्याच वेळी महारोग गेला, त्याच वेळी महारोग गेला.
इस समय हम वचनों में जाने से पहले हम अपने मनों की तैयारी कर लें कि आने वाला वचन हम सबों को समझ में आए। इसलिए हम परमेश्वर से इस प्रेजेंट वर्शिप के द्वारा परमेश्वर से हम बुद्धि ज्ञान मांगे, बहुतायत का आशीष मांगे। इसलिए हम सब मिलकर इस प्रेजेंट वर्शिप में एक गीत गाए, सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम,
भव सागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते प्रभु। सचमुच पिता, गत सप्ताह संभाल कर आज का सुंदर सा दिन, आज का शबात दिन हमारे जीवन में आपने जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जाने अनजाने में प्रभु जी हमारे और से किसी प्रकार की भूल चूक या अपराध हुए हो प्रभु, हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों की क्षमा कीजिए प्रभु। इसी प्रकार दुआ करते प्रभु जी, आज के वक्ता प्रभु जी आपके पवित्र वचन हमारे बीच में लाने वाले हैं प्रभु जी। प्रभु जी जब वो वचन का प्रसार करते हैं प्रभु, प्रभु जी वो बलकर वो नहीं बलकर उनके ओर से आप बात कीजिए प्रभु। हमारे सबों के मनों के द्वारा खोल दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु जी, याकूब के पत्री इसका 1 अध्याय 5 वचन प्रभु, कि जिस किसी को बुद्धि की घटी वो मुझे मांग ले ताकि मैं उसको दूंगा। सचमुच प्रभु जी हम सारे संसार के लोग प्रभु जी आपके चरणों में आकर प्रभु जी आज के दिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पापी पर दया कीजिए और आपके वचन के अनुसार प्रभु हमें बुद्धि की घटी है प्रभु, हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम आपके वचनों को समझ सके, पा सके, उस वचन के अनुसार चल सके प्रभु। स्वर्गीय पिता, आने वाले वक्ता के लिए मांगते हैं प्रभु जी, उनकी बुद्धि ज्ञान दे, तो उनके ओर से आप बात कीजिए प्रभु जी, और बहुतायत का आशीष प्रभु जी हमारे जीवन में आप दीजिए। दुआ करते हैं प्रभु। मान महिमा गौरव सब कुछ आपको नाम को देते हैं प्रभु। छोटे से बिंदु उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन। धन्यवाद सभी को। इस वक्त हम वचन की ओर मुड़ेंगे। इस आज का जो सरमन है, आज का जो वचन है, हमारे लिए मिसेस सुप्रिया आशीष मोरेश्वर ये लाएंगी। सो मैं विनती करूंगा मिसेस सुप्रिया आशीष मोरेश्वर को कि आज का वचन हमारे लिए लाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सबको जय ख्रीस्त। आइए वचन की ओर बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक सुंदर सा मौका दिया पिता परमेश्वर, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को आप छू लो पिता परमेश्वर, और मेरे द्वारा आपकी स्तुति हो, ऐसा तो होने दे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती यीशु के प्यारे और मीठे नाम से मांगती हूँ, कबूल करो मेरे पिता, आमीन। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक सुंदर सा दिन मेरे जीवन में जोड़ा है कि मैं परमेश्वर की सुसमाचार सुना सकूँ। और उसके बाद मैं पास्टर सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, पास्टर कमेटी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने भी मुझे सुंदर सा मौका दिया है। थैंक यू। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ पढ़ा गया है, व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय है, 58 से 62 तक हमने पढ़ा है। आप सबके लिए मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर हमसे कहता है, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों के पालने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न मानो, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वो दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिससे तू भय खाता था, और वे तुझमें लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अगिनित होने की संति
तुझ में से थोड़ी ही मनुष्य रह जाएंगे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बता चुका है कि परमेश्वर यहोवा की न मानने से हमारे ऊपर क्या होने वाला है। जो दुष्ट आत्मा है, जो रोग है, जो महामारी है, हमारे ऊपर आएंगी और उसके कारण मनुष्य जो है मर जाएंगे। इस वचन में परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि हम अब अंतिम दिनों में है, उसका आना बहुत ही जल्द है। हमने अब तक परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया है, उसके वचनों के अनुसार हम नहीं चले हैं और उसके वचनों की हम अवहेलना करते आए हैं। इसके कारण ही ये मरी यानी कि महामारी आई है। आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 इसके कहर में है। सबसे पहले चाइना में ये कोरोना वायरस फैला है, उसके कारण चाइना में हजारों लोग मर गए और अब वो पूरे विश्व में फैल चुका है। उसका जो है इलाज है बहुत ही मुश्किल है और उसका विनाश भी बहुत ज़्यादा है। इस वायरस को रोकने के लिए अब तक कोई भी साइंटिस्ट को कुछ मदद नहीं हुई, उसका यानी कि उसके मेडिसिन बनाने के लिए कुछ भी उसका पता नहीं अब तक चला है। ये जो वायरस है पूरे विश्व में फैल चुका है। ये जो मरी है हमारे ऊपर आई है, इस मरी का जो कारण है परमेश्वर हमें बताना चाहता है। इस महामारी का जो कारण है और बाइबल हमें क्या बताती है, अब आज जो है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी मरी यानी कि महामारी हमारे ऊपर कैसे आई और बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है। मेरा जो पहला पॉइंट है, जीवित परमेश्वर को न मानना, उसकी मूर्ति पूजा करना। हम सत्य और जीवित परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। धन, वैभव, वासना, व्यसन जो है इसके पीछे हम पड़े हुए हैं और ये भी एक मूर्ति पूजा है। बाइबल के कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है, कुलुस्सियों की पत्री इसका 3 अध्याय है 5 और 6, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और दूसरे वचन में परमेश्वर हमसे कहता है, भजन संहिता इसका 106, 28 और 29, वो पूर्व वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राएल जो लोग थे वो पूर्व वाली बाल देवता की पूजा करते थे और वो इतना ही नहीं, उनके श्राद्धों के अनुसार मुर्दों का वो भोजन भी किया करते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जीवित परमेश्वर को स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि पूर्व वाली बाल देवता की पूजा की गई है। जब हम सत्य और जीवित परमेश्वर को छोड़कर यदि हम नामधारी देवता की पूजा करते हैं, भूत विसाजों की पूजा करते हैं, ये बहुत बड़ा घिनौना और परमेश्वर को क्रोध देने वाला पाप है। हम देखते हैं कि चाइना देश में जो है ड्रैगन देवता की पूजा की जाती है। चाइना के आध्यात्मिक विचारधाराओं के अनुसार ड्रैगन देवता जो है शक्ति, पानी और प्रकृति का प्रतीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि इस तरह के जो देवी देवता की हम पूजा करते थे, इसको जो है बाइबल में स्थान नहीं दिया गया है और ये बहुत बड़ा पाप समझा गया है। हमारी आध्यात्मिक स्थिति क्या है ये आज हमको जानना है और परमेश्वर के पास आना है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि परमेश्वर को परमेश्वर की तरह न मानना, उसका सम्मान न करना और उसकी महिमा न करना। जकरिया नबी की किताब इसका 14वां अध्याय है 17 और 18। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। और यदि मिस्र का कुल वहाँ न आए
तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेंगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएगा। इस वचन में हमें दो बातें समझ में आती है कि पहला जो है पॉइंट है, जो राजा अर्थात सेनाओं का परमेश्वर उसको दंडवत न करेगा, उसके ऊपर वर्षा न गिरेगी। और दूसरा जो पॉइंट बताया है कि जो कोई परमेश्वर के शरण में नहीं जाएगा उसके ऊपर ये मरी यानी कि महामारी आएंगी। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें कहता है कि ये वचन समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस परमेश्वर ने हमको इंसान बनाया है, नया जीवन दिया है, उस परमेश्वर से ही हम दूर जा रहे हैं और हम सांसारिक बातों में लगे हुए हैं। धन, वैभव, संपत्ति, इसके पीछे हम जा रहे हैं। विज्ञान के नए नए आविष्कार के पीछे भी हम भाग रहे हैं। चाइना ने लोगों को विज्ञान के नए नए आविष्कार दिए हैं और इंसान उसके पीछे ही भाग रहा है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है और हमको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखते हैं, व्यभिचार यानी कि कुकर्म। मत्ती इसका 5वां अध्याय 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूरदृष्टि डाले वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका। दूसरे वचन में हम देखते हैं, गिनती इसका 25वां अध्याय है 1 से 3 और 9। इस्राएल शित्तीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, वे लोग आकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। वो इस्राएल बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और मरी में 24,000 मनुष्य मर गए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि इस्राएल लोग जो थे वो बहुत ही व्यभिचार करते थे। उसके कारण परमेश्वर का क्रोध जो है उनके ऊपर आ गया और उसके कारण 24,000 मनुष्य मर गए। आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस से चाइना में बहुत सारे लोग मर गए हैं और चाइना एक विकसित आर्थिक और विकसनशील देश है। वहाँ पे व्यभिचार जो है बहुत ज़्यादा होता है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। क्या आप व्यभिचार के पाप में हैं? यदि है तो आपके लिए एक मौका है और एक चेतावनी भी है कि आप व्यभिचार के पापों से मुक्त हो जाइए और पश्चाताप में अंत करने के साथ परमेश्वर के पास आओ और अपने पापों की क्षमा मांगो। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है, सत्ता का मोह यानी खुद को सब कुछ समझना। परमेश्वर हमसे कहता है कुछ वचनों के द्वारा। पहला इतिहास इसका 21वां अध्याय है 1 से लेकर 14 तक। आखिरी वचन में पढ़ती हूँ, तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि सांसद और राजा और देश का जो मुख्य सचिव है उसके हाथों में सत्ता रहती है, तो उसको क्या होता है, घमंड आ जाता है और वो उसके कारण क्या करता है, गलत डिसीजन जो है उसका डिसीजन जो रहते हैं वो प्रजा के ऊपर लाता है। शायद उसके वजह से भी ये महामारी आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैविक हत्यारों के कारण यानी कि युद्ध। परमेश्वर हमसे कहता है, यिर्मयाह की किताब इसका 21वां अध्याय है 4 से लेकर 6 तक। देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में है, जिनसे तुम बाबुल के राजा और शरपनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध से जलपहाट और क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा और मैं इस नगर के रहने वाले को, मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा। वे बड़ी से ये मरेंगे। आज के आधुनिक युग में हम देखते हैं हर देश जो है युद्ध के लिए मिसाइल बना रहा है।
और बड़े बड़े जैविक हथियार भी बना रहा है। चाइना, रशिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जैसे विकसनशील देशों में भी यही काम में लगे हुए हैं कि एक दूसरे को कैसे हराए और एक दूसरे के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करे। यूँ कहा जाता है कि वह चाइना देश की वुहान लैब में जो वायरस लीक हुआ था वो भी एक जैविक हथियार है और वो इंसानों को मार रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अशुद्ध खान पान। लेवी अवस्था इसका 11वां अध्याय है 13 से 19 तक। इस पुस्तक में परमेश्वर हमसे कहता है कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अलग-अलग भांति भांति के बगुले, टिटहरी और चमगादड़, ये हमको परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए कहा है। और शायद चमगादड़ का जो मांस खाने से ये वायरस फैला है और पूरे देश में संक्रमित हुआ है। शास्त्रज्ञों ने भी यह सिद्ध किया है कि पशु पक्षियों का मांस खाने से भी ये वायरस फैल चुका है। और परमेश्वर ने हमको पहले से बता है कि नए और पुराने नियम में हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किसका मांस खाना है, किसका मांस नहीं खाना है, हमको पहले से बता गया था। और जो चाइना देश में जो लोग हैं सब प्रकार के मांस खाते हैं, सब प्रकार के पशु पक्षियों को, प्राणी को खाते हैं। शायद इसी वजह से ये वायरस फैला है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंत की निशानियाँ। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर हमसे उसका आने का जो संकेत है हमें बताता है। लूक इसका 21वां अध्याय है 11 वचन। और बड़े बड़े भूईडोल होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेंगी। यीशु ने स्पष्ट रूप से इस बात को बता दिया था कि उसके दूसरे आगमन से पहले ही ये जो भूईडोल वगैरह है, जो महामारी वगैरह है, सब आ जाएंगी। और दूसरे वचन में वो कहता है कि प्रकाशित वाक्य 6 और 8 में वो कहता है, मैंने दृष्टि की ओर देखा, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। पृथ्वी की 1/4 यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। प्रकाशित वाक्य में आज से 2000 साल पहले ही यूहन्ना ने ये सब बातें लिखी हुई थी कि जानवरों से, वायरस से उत्पन्न हुई बीमारियों से पृथ्वी की 25% जो है जनसंख्या वो खत्म हो जाएंगी। प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना ने हमको पहले से बताया हुआ है कि हमको जो हमारी जनसंख्या है वो कम होने वाली है और पृथ्वी का जो 1/4 जो भाग है वो नष्ट होने वाला है और वो खत्म होने वाला है। ये सब बातें हमें नए और पुराने नियम में बताई गई है। अब ये जो पॉइंट्स थे हमने देखे हैं कि ये महामारी आने का कारण क्या है और उसके बाद इससे हमको पता चलता है कि प्रभु परमेश्वर का आगमन जो है बहुत जल्द है। हमें बड़े गंभीरता से हमारी आत्मा के बचाव के लिए हमें सोचना है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें प्रभु के पास जाना है। प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु परमेश्वर का वचन जो है हमें पढ़ना है। और अब तक हमने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो अब हमें उसके ऊपर विश्वास करना है और जो हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु को समर्पित करना है। ये हमने देखा कि महामारी आने का कारण और बाइबल हमें क्या बताती है और बाइबल हमें ये भी बताती है कि ये महामारी से हम कैसे बचें। बाइबल के कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है, भजन इसका 19:10, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। भजन 91:6 में वो कहता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है, तेरी कोई भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर हमसे कहता है कि जिस महारोग हो या कोई भी विपत्ति हो तुझ तेरे ऊपर नहीं आएंगी।
और ये जो वचन है आप ये डेली याद करना अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। भजन 34:7 में वो कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आपको एक हर वायरस कोई भी वायरस से परमेश्वर का दूत है, वो आपको बचाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। परमेश्वर हर जो शैतान से प्लानिंग से दुष्ट आत्मा से आपको बचाए रहेगा। यशायाह 54:17, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। परमेश्वर हमसे कहता है कोई भी हथियार वो हमारे हानि के लिए जो बनाया गया है वो हमारे लिए जो है सफल नहीं होगा। ये जब परमेश्वर ने हमको बताया है सब वचनों के द्वारा कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये जब संभव है जब हम परमेश्वर को अपना लेंगे, उसके वचनों में चलेंगे, उसका जो है उसको महिमा देंगे, उसके वचनों का पालन करेंगे और अपना जो उसके पवित्र आत्मा में रहेंगे, उसके आध्यात्मिक जीवन में रहेंगे, तो ही ये सब संभव है। हम इन सब महामारी से, बीमारी से हम बच सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं आपकी शरण में आती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आज तक आपने ये कोरोना वायरस से हमको बचाए रखा पिता परमेश्वर। आगे भी हम सबको, हमको, हमारे परिवार को, हमारे देश को ये कोरोना वायरस से कहर से हमारे बचाइए पिता परमेश्वर। ये कोरोना वायरस का जो संकट है पिता परमेश्वर, ये दूर हो जाइए, ऐसा होने दो पिता परमेश्वर। हम सांसारिक बातों में नहीं तो आपके वचनों में ध्यान लगाइए, ऐसा होने दो पिता परमेश्वर। हम हमारे पापों को आपके पास लाते पिता परमेश्वर, आपके लहू के सामर्थ्य से उनको क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा है पिता परमेश्वर, आप उनको विश्वास दिलाए पिता परमेश्वर। आप एक जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर, आप सच्चा, आप जिंदा खुदा है, आप एक सच उद्धार करता है, ऐसा उनको आप विश्वास दिलाइए पिता परमेश्वर। अब हम सबको मैं आप सबको आपके हवाले करती हूँ पिता परमेश्वर। आने वाली महामारी से हमें बचाइए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के प्यारे और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनो और कबूल करो मेरे पिता, आमीन। धन्यवाद मिसेस सुप्रिया आशीष मोरेश्वर, थैंक यू वेरी मच सुंदर से वचन के लिए आपने जो हमारे लिए ले आया। आगे बढ़ते वक्त हम आज अनाउंसमेंट सुनेंगे। आज हम नर्सेस संडे मना रहे हैं, सो फिर से एक बार सारे नर्सेस को हैप्पी नर्सेस संडे। नर्सेस के लिए कुछ दो पंक्ति मैं बोलना चाहूंगा, सारे नर्सेस को समर्पित। सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखते हो, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, है जनमानस का लगाव तुम्हारा। आइए हम अनाउंसमेंट्स में और देखेंगे। आज शाम में आपको प्रसारण सुनने को मिलेगा फैंसी ड्रेस कंपटीशन का, और आने वाले सप्ताह में यानी 24 तारीख को सिंगिंग कंपटीशन होगा। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को कि संडे को ही आपको एंट्रीज नहीं भेजनी है, आपको आने वाले फ्राइडे संडे को सिंगिंग कंपटीशन होगा, लेकिन 22 तारीख तक आप अपने एंट्रीज ब्रदर मार्टिन को आप भेज देना चाहिए, ताकि वो सब कंपाइल करके वो हम प्रसारण करेंगे 24 तारीख को। सो प्लीज नोट कीजिए कि 22 तारीख को आपका एंट्री मार्टिन ब्रदर को आ जाना चाहिए। आइए हम अभी अपने भेंट परमेश्वर को अर्पण करेंगे। मराठी में 508 अर्पितो प्रभुला, इसका पहला और चौथा अंतरा हम गाएंगे और अपने भेंट परमेश्वर को अर्पण करेंगे। अर्पितो प्रभुला।
आप सबने अपने वेट इस बॉक्सेस जो आपको लेंट सीजन में दिए गए थे उसमें आपने इसमें परमेश्वर को आपने अर्पण किया होगा। इस वक्त में मैं इस वेट पर प्रार्थना करेंगे हमारे पासवान रेवरेंड सैमुअल केनेथ सर, और उसके बाद हम सबको आशीष देंगे। उसके पश्चात हम मंगलाई गीत गाएंगे। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर से वक्त के लिए। आज इंटरनेशनल नर्सेस संडे सेलिब्रेशन किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बेटी सुप्रिया आशीष मोरेश्वर इस बेटी के लिए, सुंदर से वचन में से हमें मार्गदर्शन किया। हम धन्यवाद देंगे सारे जो सिस्टर्स लोग हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस भक्ति को आगे बढ़ाता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। दान पर प्रार्थना होगी, उसके पश्चात आशीष वचन होगा, उसके बाद मंगला प्रेमला द्वारा आज की भक्ति संपन्न होगी। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आज जो हमारे कलीसिया द्वारा इंटरनेशनल नर्सेस संडे मनाया गया प्रभु परमेश्वर, उसको तूने आज की सुप्रिया बेटी के वचन के द्वारा आशीषित किया। तेरा मन से धन्यवाद करते उस बेटी पर और सारे हमारे सिस्टर लोगों पर तेरे ढेर सारी आशीष उंडे। खासकर हम प्रार्थना करते इस दान के लिए, जिस हाथ से दिया जिस भांडर सबको तो आशीष से मालामाल कर प्रभु परमेश्वर। इस दान का उपयोग तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आशीष को लेंगे हम। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आज इंटरनेशनल नर्सेस डे संडे के साथ, हमारे सारे सिस्टर लोगों के साथ, मेडिकल स्टाफ के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ, आज के वचन के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन, आमीन। जय क्रिस्ट, जय मसीह के। फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू।